आप सभी को नमस्कार, सुप्रभातम, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे अध्ययन के इस कड़ी में हम आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के विषय में। उच्चारण स्थान वस्तुतः है क्या, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। उच्चारण स्थान का अर्थ होता है वर्णों को बोलते समय, यानी वर्णों को के उच्चारण के समय आपकी जिह्वा यानी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, यानी मुंह में जहां जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे हम उच्चारण स्थान करते हैं। इसकी परिभाषा के तौर पे आप समझ सकते हैं कि किसी वर्ण के उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय आपके मुंह में, आपके मुख में जो भाग अधिक सक्रिय हो, जो भाग अधिक सक्रिय उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखने वाला विषय है कि उच्चारण स्थान समझेंगे कैसे, उच्चारण स्थान के विषय में हम जानेंगे कैसे। इसके लिए कुछ प्रक्रिया बताई गई है, कुछ सूत्र बताए गए हैं, उसे हम आज ध्यान देंगे। सबसे पहला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है? अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। ध्यान दीजिए, अ से अ, कु से कवर्ग, ह और विसर्जनीय यानी विसर्ग। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है अ, तो हमने लिखा अ, कु यानी कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग और ह। अगला वर्ण क्या है? ह। और उसके बाद विसर्जनीय यानी विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप समझ सकते हैं अ का, क, ख, ग, घ, अंग का, ह का और विसर्ग का, इसके उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। आप उच्चारण करके देखिए, अ बोलिए, अ, क। आपको लगेगा कि जो आवाज आ रही है वो कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। दूसरा देखिए, इचु यशानाम तालु। ई से ई स्वर वर्ण को लेना है, चू से चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, य, ये हो गए चू यानी चवर्ग। य और श, य लेना है और श लेना है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। ध्यान से समझिएगा, ई चू य शानाम। ई चू से च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान तालु है। अगला देखते हैं, री टू र शानाम मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? ये वर्ण है। इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण है? री है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला वर्ण कौन सा है? री है। री के बाद टू, टू यानी देखिए, कु यानी कवर्ग, चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग। टवर्ग यानी ट, ह, ड, ढ और ण। री टू हो गया, री को आपने लिख लिया, टू टवर्ग लिख लिया, र और श। र कौन सा? र लिख लिया आपने और श लिख लिया। इनके उच्चारण स्थान क्या है? तो इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है। आपसे कोई भी पूछे कि ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कि उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अग्रिम पंक्ति में हम देखते हैं ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, यानी लृ, आपने पढ़ा होगा कि लृ भी स्वर होता है संस्कृत में। लृ तू, तू यानी तवर्ग, त, थ, द, ध, न। और क्या है? लृ तू तवर्ग, ल और स। यहाँ पे आप लिखेंगे ल और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। इनका उच्चारण क्या है? दंत है। ध्यान समझिएगा, ऋतु लसानाम दंता। अगला हम देखते हैं उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, या उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। उ से क्या करेंगे? उ से हम उ स्वर वर्ण को लिखेंगे। पू
पु यानी पवर्ग, प ह ब भ और म, ये इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं। वस्तुतः इसमें उपधमानीय भी है। प और फ के पूर्व आधा स्वर आए तो उसको क्या कहते हैं, क्षम्यता, प और फ के पूर्व यदि विसर्ग वर्ण आता है तो उसे उपधमानीय कहा जाता है। तो उपधमानीय की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जान लीजिए उपधमानीय। इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या है, अह प जो बोला जाता है उनके उच्चारण स्थान भी ओष्ठ हैं। अब अगला है यम गणना नाम नासिका च, यानी प्रत्येक वर्ण का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। जैसे आप क ख ग पढ़ते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप क ख ग पढ़े तो क ख ग घ अंग, अंग पांचवा वर्ण है। च छ ज पढ़े तो च छ ज में य पांचवा वर्ण है। ट ठ ड पढ़े तो ट ठ ड में ण पांचवा वर्ण है। त थ द पढ़े तवर्ग पढ़े तो उसका अंतिम वर्ण न है। पवर्ग पढ़े तो उसका अंतिम वर्ण म है। यानी यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग कवर्ग का पांचवा, य च छ ज का पांचवा, ण ट ठ ड का पांचवा, उसके बाद आपका न त थ द तवर्ग का पांचवा और प फ ब भ का पांचवा म। इसको यहाँ पे लिखने का पाणिनीय व्याकरण में बताया गया यम गणना नाम नासिका च, अंग य ण न म, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। और ध्यान दीजिएगा अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य, प्लस क्या है, प्लस मान लीजिए आप यहाँ पे कोमा लगा करके अनुस्वार लिख लीजिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। अनुस्वार आप समझते होंगे, जो ऊपर बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। आगे आइए, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। सबसे पहले यहाँ पे है ए और दूसरा है ए। ए और ए का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, दो स्थल है उसका, एक कंठ है दूसरा तालु है। एक कंठ और तालु दोनों जगह से मिलके ए बोल के देखिए आप, ए जब भी बोलेंगे आप तो कंठ और तालु दोनों का स्पर्श होगा, यानी जिह्वा यानी जीभ आपकी स्पर्श करेगी। दूसरा देखें अग्रिम पंक्ति में तो ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, कंठ और ओष्ठ। इसमें देखिए दो वर्ण, एक कंठ है और ओष्ठ है, यहाँ पे गुण संधि हुई है। कंठ और ओष्ठ यानी ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। अगला देखते हैं वकारस्य दंतोष्टम, यानी व जो लिखा जाता है व, यर लव में जो व आता है वह का उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ है। क्या है, दंत और ओष्ठ उसका उच्चारण स्थान है। एक अगला बच जाता है जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय जो है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, लेकिन प्रायः 6 से 10 वर्ग के बच्चों के लिए जिह्वा मूल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब आप समझ गए होंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ से अ लिखा हमने, कु से कवर्ग लिखा, ह से वहां पे ह लिखा हुआ है और विसर्जनीय से विसर्ग लिखा हुआ है। इनके इन सभी के उच्चारण स्थान कंठ हैं। इचु यशानाम तालु, ई यहाँ पे है, चु यानी च छ ज झ य और श, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री से हमने यहाँ पे री लिखा, टू से ट ठ ड ढ ण लिखा, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसानाम दंता, री तू से त थ द ध न ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। उपपधमानीया नाम ओष्ठौ,
उ से उ आया, उ से पवर्ग आया, उपधमानीय यानी प और फ के पहले विसर्ग हो तो उसको उपधमानीय कहा जाता है। उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, उपधमानीय का प्रयोग छठी से 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है। जो अपर पढ़े हुए हैं, जो पाणिनीय व्याकरण पढ़े हुए हैं, उनके लिए इसकी आवश्यकता की अनुभूति होती है। अगला ये यमं गणना नाम नासिका च, वर्ग का 5वां वर्ण, कवर्ग का अंग, चवर्ग का य, तवर्ग का ण, तवर्ग का तथ का लास्ट वाला न और पवर्ग का लास्ट वाला म और अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका यानी नाक। नासिका किसे कहते हैं? नाक को कहते हैं। ए दैतो कंठ दालु, ए और ए का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? कंठ और तालु, दो जगह स्पर्श करती है आपकी जिह्वा। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, आप अ बोले, क बोले, इसमें आपको अनुभव होगा कि आपकी जो उच्चारण है जो हाँ आपके कंठ से हो रहा है। आप एक बार प्रयास करें, अ बोले, अ, क बोले, आपको लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं कंठ से बोल रहे हैं। अब इसी प्रकार आप च बोले, च बोलते समय आपकी जीभ जिस अग्रभाग को, ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। च बोलिए, च य, बात समझ में आ रही है आप लोग? श, च य श, ये सब तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा, ट बोल के देखिए, ट का उच्चारण कीजिए आप लोग, ट जब बोलेंगे, ट बोलते समय आपकी जिह्वा यानी जीभ जहां सबसे ऊपर अंत में स्पर्श कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से आप प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करके यह समझ सकते हैं कि कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। प्रायः आप देखेंगे तो 3 वर्णों के उच्चारण में प्रायः लोगों को समस्याएं होती है। एक आपका है तालव्य श, दूसरा है आपका मूर्धन्य श और तीसरा है आपका दंत स। इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने बताई है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े उनको पता होगा। इसके पहले आप च लगा दीजिए, ये हो गया चस, ये हो गया टस, ये हो गया तस। चस, टस, तस की जो संकल्पना है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे समझिए इसको, आप च बोलिए, च, वहीं से श को भी बोलना है। जहां से च से च की उच्चारण हो रही है वहीं से श की उच्चारण हो रही है। च श, च श। अगला ये ट बोल के लिखिए आप, ट ट। ट बोलते समय आपकी जीभ जहां पे स्पर्श कर रही है वहीं से श बोलिए, ट श, ट श, ये आपकी मूर्धन्य शकार हो गई। त बोलिए, त, वहीं से आपको स बोलना है। इसको दंत सकार भी आप लोग कहते हैं ना, कहते हैं, इसलिए त बोलिए और स बोलिए, त स, त स। आपको 3 वर्ण याद रखना है, चस, टस, तस। क्या याद रखना है? चस, टस, तस। ये तीनों याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि श, श, स का भेद आप कर पाएंगे। नहीं तो प्रायः तीनों सकार जो है लोग एक ही प्रकार से उच्चारण करते हैं। जैसे शंकर, शंकर, दोनों में अंतर होता है। शिव, शिव, दोनों में अंतर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए उच्चारण स्थान को समझ पाए होंगे। यदि इसमें पढ़ाने में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझसे संपर्क करें। मैं उम्मीद करता हूं आप सरल, सुफल, रुचिकर पूर्ण तरीके से पढ़ पाए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अग्रिम कक्षाओं में भी वह आपके लिए रुचिपूर्ण तरीके से नवीन विषय वस्तु के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार।